वेलकम बैक बच्चों। टॉपिक आज हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 9th में जहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, आज हम उसके आगे चलेंगे। ये 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नई चीजें आपको आज पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नए फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को कैसे डिराइव करना है, उन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आप किस तरह से कर पाएंगे, यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, सपोज करिए एक पॉइंट है आपके पास P। ठीक है जी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है जी, y एक्सिस, x एक्सिस, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और आपको कहा जाता है कि आपको P और Q का डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही आपको क्लियर होगा, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं समझाता हूं, प्रूव करके भी दिखाऊंगा उस फॉर्मूले को, लेकिन पहले देख लीजिए। ये पॉइंट है P, हम कहते हैं कि x1 y1। ठीक है जी, और ये पॉइंट है Q, x2 y2। इसका एब्सिस x2 है और इसका ऑर्डिनेट जो है y2 है। इसका एब्सिस x1 है और इसका ऑर्डिनेट जो है वो y1 है। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो आपको निकालकर जो है यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, अनदर वन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। दूसरा जो है हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पर ही। x एक्सिस पर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सच दैट इस पॉइंट को नाम दे देते हैं m, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं n। ठीक है जी, pm जो है वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और qn जो है वो भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। और आपको ये डिस्टेंस जो है PQ जो है, यू आर सपोज टू फाइंड PQ। आपको PQ जो है वो निकाल कर दिखाना है यहाँ। ठीक है जी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने PM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर x एक्सिस पर, QN को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस पर। एक और काम आप करेंगे और वो क्या, यहाँ P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QN के ऊपर। ओके, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं O दे रहा हूं। ठीक है, अगर O नहीं देना चाहते हैं तो R दे दीजिए, क्योंकि अक्सर ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको R दे देते हैं। ठीक है, तो ये R हो गया। अब देखिए ध्यान से, जरा नोटिस कीजिए, PR जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू MN, है ना। PR जो है वो किसके बराबर होगा, MN के बराबर होगा। तो जरा देखिए MN क्या होगा। ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये x1 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। ये x एक्सिस के ऊपर है, x2 डिस्टेंस पर, ये भी x एक्सिस पर है, x1 डिस्टेंस पर। तो mn किसके बराबर हो जाएगा, mn हो जाएगा x2 माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा mn, x2 माइनस x1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा। आपने कहा कि P जो है वो x1 y1 है, Q जो है वो x2 y2 है। ठीक है, अगर Q x2 है तो N भी x2 पर ही होगा। ओके, अगर P जो है वो उसका एब्सिसा x1 है तो M का एब्सिसा भी जो है वो x1 होगा। तो अब जरा देखिए, अगर मुझे MN निकालना हो तो मैं ओरिजिन से, मतलब ON से OM को माइनस कर दूंगा। ON कितना है x2 और OM कितना है x1, तो MN आपका कितना हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है जी, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ये आपने अभी अभी क्या निकाला, आपने PR निकाला।
अगर मुझे क्यू आर निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा वो भी देख लेते हैं। ये है क्यू आर, क्यू आर जो है क्यू एन माइनस एन आर के बराबर होगा। क्यू एन माइनस एन आर के बराबर होगा। अब जरा नोटिस कीजिए, इसका ऑर्डिनेट है y2, ओके, और इसका क्या है y1। तो जरा देखिए क्यू एन माइनस एन आर जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम y2 माइनस y1। ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, आपके पास पी आर भी है और आपके पास क्यू आर भी है। ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लग सकता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PQ is equal to root of PR square plus QR square. What is that? PQ is equal to, what is PR square? PR square क्या होगा? PR तो ये है x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस QR किसके बराबर है? It is y2 minus y1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और रूट तो आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो PQ जो है इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आपको दो पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे यहां पर दो पॉइंट्स गिवन थे, एक P और एक Q। ठीक है, ऐसे ही सपोज कर लीजिए ये एक पॉइंट गिवन है से C और एक पॉइंट दिया हुआ है D, और आपको बोला जाता है C और D के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। और C के लिए मैं बता दूं, C जो है ये है 1 माइनस 2 और D जो है ये क्या है से 2 माइनस 3। ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है C एक पॉइंट है D, और आपको बोला जाता है C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी। अब बताने की जरूरत नहीं है, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फॉर्मूला आपने ये वाला यूज में लाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो CD अगर आपको निकालना है तो CD इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस 3 माइनस y1, इट इज माइनस ऑफ माइनस 2, दैट इज ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको CD निकालना है। CD निकालने के लिए आपको क्या करना है, x2 माइनस x1, क्योंकि यहां पर बोला ना अगर आपको डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेना है। यहां पर x2 है 2 और x1 है 1। आपको एक और चीज बताऊं, आप इसको भी x2 ले सकते हो तो फिर इसको x1 लेना पड़ेगा। ओके, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इट इज गोइंग टू बिकम, what is it going to become, CD is equal to 2 minus 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर। सो what is it going to become, it is going to become root of 2। सो C और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, रूट ऑफ 2। देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और CD यानी कि डिस्टेंस निकालना है अगर दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये पूरा आपने इसको रूट में लेना है। ठीक है ना, ये देखिए ये रूट में हमने ले लिया, तो ये बन गया आपका व्हाट, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और सॉल्व किया आपने, रूट 2 यूनिट्स जो है ये आपके पास आंसर आ गया। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये दो पॉइंट्स के बीच में, प्लेन में लाई करने वाले दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे एक पॉइंट है P एक पॉइंट है Q, और आपको PQ निकाल कर दिखाना है, तो आपने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, और फिर P से QN के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये था x1 y1, तो M जो है इसका एब्सिसा जो है वो x1 ही होगा, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो 0 होगा। ऐसे ही हम n की बात करते हैं, इसका एब्सिसा जो है x2 होगा, लेकिन सिंस ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका ऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 0। और PR आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहां पर
परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पी आर क्यू एक राइट ट्राइंगल है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इसको सॉल्व किया एंड यू गॉट योर आंसर। लेकिन उससे पहले आपने क्या निकाला, पी आर निकाला। पी आर किसके बराबर है, एम एन के बराबर है, और वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के बराबर, है ना। ऐसे ही आपने क्यू आर निकाला, क्यू आर किसके बराबर होगा, पूरा क्यू एन माइनस एन आर, क्यू एन पूरा जो है वो किसके बराबर है, y2 के बराबर है, एन आर किसके बराबर है, y1 के बराबर है। और इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया एंड यू गॉट योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो अभी अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ये था अगर आपने कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेना है, कोई भी दो पॉइंट्स, मैंने यहां पर सपोज करिए पी क्यू ले लेता हूं, ठीक है ना, जैसा मैंने वहां पर लिया था, तो वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। ये आपने अभी अभी समझा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं, ये आपने अभी अभी इसको समझा। तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको एक डिस्टेंस निकाल कर भी दिखाया था दो पॉइंट्स के बीच का, एक पॉइंट मैंने सी लिया था, एक पॉइंट डी लिया था। लेकिन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है आपकी आरडी में से, ये एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। यहां इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है -6 7 और -1 -5। ये है -6 7 -1 -5। तो मैं इसको ए ले लेता हूं पॉइंट को, इसको बी ले लेता हूं, और ए और बी के बीच का आपको डिस्टेंस जो है, यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। ये ए है -6 7, ये बी है -1 -5, यानी कि यू आर सपोज टू फाइंड ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 हो गया -1, माइनस ऑफ -6 हो गया +6 होल स्क्वायर, प्लस -5 -7 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम ए बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दैट, आप देखेंगे ये बनेगा √169। 5 का स्क्वायर होता है 25, -12 का स्क्वायर 144। सो ए बी शुड बी 13 यूनिट्स। ए बी जो है वो किसके बराबर है, ये 13 यूनिट्स के बराबर है। ये 13 यूनिट जो है इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। सो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन में देख रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3a 4 1 इज √10। अब आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके लिए। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं 10th की, और एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं आर डी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3a, एक पॉइंट है 3a, ये पॉइंट है 3a, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है, और वो दूसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लीजिए, 4 1, ठीक है जी। ये पॉइंट है 4 1, और आपको बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना √10 यूनिट्स है, ठीक है जी। ये गिवन है आपको, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। तो आपको गिवन है कि ए बी जो है वो क्या है, √10 यूनिट्स है, ठीक है जी। ये गिवन है आपको। अब आपको क्या निकालना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी वैसे क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट इज 4 - 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 1 - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10, ठीक है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करिए, आप देखेंगे ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये √10 का स्क्वायर जब होगा तो ये 10 हो गया। जरा देखिए ये क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम 1 + 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इज 10, एंड व्हाट इज दैट, 1 + 1 is 2, ठीक है। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8 0,
ठीक है जी, तो जरा देखते हैं आगे ये क्या बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, सो a माइनस 4 प्लस 2 a minus 4 is 0. So what is this? This is a minus 4 into a plus 2 is 0. What is that? A is 4 या minus 2. This is your answer. A जो है 4 आया और A की वैल्यू जो है minus 2 आई। ये आपके पास आंसर है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या दिया हुआ है मैं बता दूं। ए बी √10 गिवन है, A 3a है और B जो है 4 1 है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में। लेकिन डिस्टेंस जो है वो √10 दिया हुआ है, तो अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये भी रूट हट जाएगा, तो 4 - 3 हो गया 1 का स्क्वायर, ये 1 - a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर आपने सॉल्व किया और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट किया और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं इसी एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 6.2 हम आरडी से कर रहे हैं। आपने देखा क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 36। इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट है P, ठीक है जी, ये तो फॉर्मूला है, आप इसको साइड पर कर लेते हैं हम लोग। ओके, एक पॉइंट है P, क्या है K -1, ठीक है, 2, यानी कि x1 आपका क्या है K -1, ये पूरा एक इकट्ठा है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इफ द पॉइंट P K -1 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A, एक और पॉइंट है A, वो है 3, K, एक और पॉइंट है B, और B पॉइंट जो है वो क्या है, इट इज K, 5, ये है K, 5। सो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट है P, वो है K -1 2, ओके, इसका एब्सिसा है K -1, इसका ऑर्डिनेट है 2। दूसरा पॉइंट है A, एब्सिसा है 3, ऑर्डिनेट है K। पॉइंट है B, एब्सिसा इसका है K और ऑर्डिनेट इसका है 5। और आपको क्या दिया हुआ है, आप देखिए, आपको बोला गया है दैट PA इज इक्वल टू PB। आपको कहा है ये P जो है ना, ये A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस दोनों बराबर है, यानी कि AP और BP दोनों बराबर है। तो देखते हैं जरा AP और BP क्या होगा। इट इज K -1 -3 का स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी और इसकी, BP की। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ K -1 - k का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - 5 का होल स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं फिर से आपके लिए लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए, आपको गिवन है कि PA जो है वो PB के बराबर है, तो नोटिस कीजिए कि PA जो है वो क्या है। PA के लिए आप क्या देखेंगे, P को और A को। ओके, तो PA x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लेना आपने। PA क्या है, K -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, ठीक है जी, आप देख लीजिए, 2 - k का होल स्क्वायर। और आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला है तो रूट में लेना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप PB के लिए देखते हैं। PB देखिए, K -1 - k, K -1 - k का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 होल स्क्वायर,
ठीक है जी। तो इसका भी आपको रूट लेना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने पहले वाला मिटा दिया क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ था और फ्रेम में वो उतना साफ नहीं आ रहा था। आई एम श्योर कि ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा नोटिस कीजिए कि ये क्या बनने जा रहा है। k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर। 2 माइनस के का, इसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं। अब ये देखिए k माइनस 1 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस कीजिए, इस तरफ भी रूट है, इस तरफ भी रूट है, पूरा पूरा, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। ये लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब जरा नोटिस कीजिए कि ये क्या बनने वाला है। k माइनस 1 माइनस 3 वो क्या हो जाएगा, k माइनस 4। ठीक है जी। ऐसे ही k माइनस 1 माइनस k, तो ये क्या होगा, k और k कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास बच जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर, है ना। अब जरा नोटिस कीजिए क्या बनने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 2ab, 2 इंटू के इंटू 4 यानी कि -8k। यही रूल यहां पर लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4k। ओके, व्हाट इज दिस, 1 प्लस 9, so it must become what, k square plus k square, it is 2k square, okay, minus 8k minus 4k, it is minus 12k। देख लीजिए, ओके। अब बच गया क्या, 16 और 4, 16 प्लस 4 20, और ये दोनों बनेंगे 10, यहां आकर क्या हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे, तो ये बन गया आपका इज इक्वल टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये k स्क्वायर था प्लस k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर बन गया। ओके, -8k माइनस 4k माइनस 12k बन गया। 16 प्लस 4 20, और ये 10 बनने वाला जो यहां जाकर -10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज 10। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज 0। क्या हुआ, आपको समझ आ गया होगा। मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अब यहां पर मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा, तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज 0। व्हाट इज दैट, इन दोनों में k कॉमन है तो k माइनस 5, माइनस 1 कॉमन है तो k माइनस 5 इज 0। व्हाट इज दैट, k minus 5, k minus 1 is 0, which implies k is equal to 5 and 1। ठीक है जी, k की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपको मैं फिर से बता दूं, गिवन था आपको शुरू से ही कि ये 3 पॉइंट्स हैं, P, A और B ऐसे हैं कि AP और BP जो है वो इक्वल है। वही मैंने यहां पर लिया, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व किया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और आपके पास आंसर आ गया k इज इक्वल टू 5, 1। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।